तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए हूँ टोक्यो रिवेंज चैप्टर 265 पे टॉक्सिक रिव्यू वीडियो लेके आ सको। तो वीडियो को पसंद आया हो, पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, उस वीडियो को कमेंट करना, बाद से सब्सक्राइब की वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, वरना आप वीडियो देख के वापस जा भी सकते हो या फिर बीच में छोड़ के वापस जा भी सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हेलो मेरे दोस्तों, जैसे जानते हो भाई टोक्यो रिवेंजर्स का चैप्टर 265 आया और ये चैप्टर नहीं क्योंकि भगवान है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें रिवील हो गई जिसको देखने के बाद भाई कोई भी टॉक्सिक हो जाएगा। क्योंकि भाई जिसने पाला पोसा उसी ने दे दिया समोसा, इसका मतलब आप आगे समझ जाओगे। तो एक छोटे से रिकैप के साथ आपको छोटा फ्लैशबैक में दिखाता हूँ कि आखिर चैप्टर 265 में हुआ क्या था। टोक्यो रिवेंजर्स चैप्टर 265 में भाई हमारे किसाकी को हमारे तोमान में लेने के लिए भाई कन्वर्सेशन हुआ था कि भाई सब लोग बैठ के कन्वर्सेशन कर रहे थे, जहाँ पे हमारे सारी गैंगों के सारी स्क्वाड के भाई सब लीडर बैठे हुए थे, उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था। साथ ही हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारा किसाकी हमारे माइकी की लाइफ में भाई इंटरफेयर करता है, कैसे भाई उसके लाइफ में आता है और भाई साहब फाइनली वो हमारे माइकी को माइंड चेंज कर देता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, और माइकी अपनी बागडोर पूरी भाई हमारे किसाकी के हाथ में देता है। और सबसे बड़ी अजीब बात लगती है इसके अगला वाला, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि पहला फाइट में जैसे कि वाला फाइट चल रही थी, उसमें हमारा माइकी हमारे डार्क एम्पसेस में आ जाता है और माइकी वहाँ पे बोलता है कि मुझे और डार्कनेस चाहिए, तो इस चैप्टर के बीच में कुछ बोलता है। और फाइनली हम लोग को दिखाया जाता है कि हमारे बाजी की डेथ में भाई हमारे माइकी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और फाइनली हम लोगों को पता चलता है कि भाई हमारे माइकी को ये सब कुछ पता था, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को माइकी को पूरी तरह से ये महसूस नहीं हो रहा था कि भाई ये सब वो कर रहा है। तो भाई मैनिपुलेट कर दिया था हमारे किसाकी ने। और भाई साहब फाइनली मैं कह सकता हूँ कि भाई हमारे बाजी की डेथ में हमारे माइकी का हाथ था, क्योंकि जिस तरह से भाई हमारे किसाकी ने आखिरी में कुछ वर्ड बोले थे कि हमारा काजूटोरा ऐसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं लगता था कि मुझे इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन इसने अब ये कर दिया, क्यों है ना लीडर। और भाई यही बात उसने हमारे किसाकी ने बोली थी, जो कि भाई मेरे सुनने के बाद भाई हमको तो नॉर्मल लगता है, लेकिन लास्ट में उसने बोला था क्यों है ना लीडर, क्या मैं सही कह रहा हूँ लीडर। और भाई साहब फाइनली ये जो बात हमारे सामने रिवील हुई, तो उसके हिसाब से तो भाई मैं ये कह सकता हूँ कि जब इतनी बातें कह दी तो ये हम लोग कोई भी ये अंदाज नहीं करेगा कि भाई जितनी भी किसाकी ने बखलौड़ी मारी वो हमारे माइकी को ना पता हो। और भाई इन बातों को सुनने के बाद सोचने के बाद भाई एक ही चीज़ पता चलती है कि भाई हमारा माइकी ये साला गेम प्लान निकल गया, किसाकी से बड़ा भी दोगला कोई निकल सकता था। तो भाई ये था भाई माइकी फैन सॉरी, क्योंकि भाई आपको भी पता होगा क्योंकि ये चैप्टर जो आया था टोक्यो रिवेंजर्स चैप्टर 265, तो भाई ये तो नॉर्मली चैप्टर था नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें रिवील कर दी गई। तो मेरे हिसाब से तो भाई आपकी तो लग गया, क्योंकि आपका मेन कैरेक्टर गया। और फाइनली एक और चीज़ आई थी इसके बीच में, जहाँ पर हमारा माइकी हमारे किसाकी को बोलता है आई लाइक यू। जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली हम लोग को ये तो पता चल गया कि चैप्टर 265 में भाई सब क्या भौकाल था। जैसे कि आप लोग जानते हो कि भाई जब वेलेला वर्सेस तोमान की फाइट हुई थी 31 अक्टूबर 2005 में, तो भाई हम लोग को ये पता चल गया था कि भाई बाजी की डेथ हुई थी हमारे किसाकी की वजह से। लेकिन इस चैप्टर में भाई ऐसी चीज़ रिवील कर दी जिसके बाद तो भाई मैं खुश हो गया, क्योंकि इस पे भाई मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे जानते हो कि भाई हम लोग को ये कभी पता ही नहीं था कि भाई उसमें हम लोग को लगता था कि भाई वो हमारा किसाकी है जिसकी वजह से भाई हमारे बाजी की जान गई। लेकिन भाई सब कुछ अलग ही इसमें रिवील होगा, क्योंकि इसमें तो भाई हम लोग को दिखाएगा कि भाई हमारे माइकी को तक ये पता था कि भाई हमारा काजूटोरा से चाकू मारने वाला है। वाह भाई वाह, हमारा माइकी ही मेन प्लानर निकल गया। क्योंकि जिस तरह से भाई ये वीडियो ये चैप्टर आया, तो भाई मेरे हिसाब से तो कुछ कह ही नहीं सकता कि भाई हम लोग की जो एक्सपेक्टेशन थी इस बंदे से कि किसाकी की सारी चीज़ें करामात हो गई, लेकिन भाई यहाँ पे तो कोई और ही दोगले निकल रहा है। तो भाई इस चैप्टर को देखने के बाद भाई मैं ये कह सकता हूँ कि भाई हम लोग को ये कुछ पता ही नहीं था कि भाई ये होने वाला है। तो यार क्या ही कहा जाए, और ख़ासकर तो इस चीज़ के बारे में भाई बिल्कुल अजीब और गरीब ही कहा जाए। भाई हो 30 अक्टूबर 2005, जो कि भाई साहब हमारे चीफू और हमारे बाजी की मीटिंग थी, मिले थे, जहाँ पे हमारा
ताकि मिच्ची भी साथ में था। तो भाई हम लोग को साफ दिखा दिया था कि भाई हमारा बाजी मतलब भाई इंटरेस्टेड नहीं था हमारे तोमान में आने में। और भाई सब लोग को ये पता था कि भाई हमारा बाजी जब हमारे लिए काम कर रहा है तो भाई इतना झोंचलापा क्यों कि भाई बाजी चला गया, बाजी चला गया, बाजी चला गया, मतलब इतना चोचलापा क्यों भाई तोमान में। भाई साफ सीधी बात है, साफ सीधी भाई चीफू यू को ये पता था, चीफू यू को तक की नहीं बताया गया था कि भाई तोमान की तरफ से कि ये होने वाला था। लेकिन भाई हमारा माइकी खुद जानता था कि भाई हमारा बाजी चला गया। वो इतने भाई दिमाग में था कि भाई हाँ हमको पता है कि भाई हमारा बाजी चला गया, फर्स्ट डिवीज़न का कैप्टन चला गया केसू के बाजी। लेकिन उसके बावजूद भी भाई उसको ये सब पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई वो उसका मर्डर करवाने वाला है। तो भाई वाह, सुपारी दे दी, ये भी नहीं पता चला भाई किसकी सुपारी दे दी। तो भाई यार टॉक्सिक ही कर दिया एक तरह से भाई, क्योंकि जिस तरह से भाई मेरे को लग रहा था कि भाई कोई अनदर बंदा है कि भाई मैं बाजी को मारना चाहता था, ये रीज़न था। नहीं भाई, हमारे मतलब मेन बंदे से भाई हमारे बाजी का गेम बजवा दिया गया, क्योंकि बाजी को मारने के पीछे भाई हम लोग को लगता है कि साकी कहाँ थे, लेकिन ये तो कुछ अलग ही हो गया। तो फाइनली इस चैप्टर में भाई हम लोग को जज्बातों के साथ तो बहुत ज़्यादा ही खेल लिया गया और भाई सब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ें रिवील कर दी गई। तो भाई यार इस चैप्टर के बारे में भाई बहुत ही मज़ा आ गया, क्योंकि यार ये चैप्टर मेरे को बहुत अच्छा लगा। और फाइनली मैं कह सकता हूँ कि भाई टोक्यो रिवेंजर्स का ये चैप्टर जो आया था भाई साहब फ्लैशबैक का, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें रिवील हो गई। तो यहीं पे खत्म करते हैं टोक्यो रिवेंज के चैप्टर 265 का टॉक्सिक रिव्यू वीडियो यहीं पे खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया, पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, बाद सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करना, आप वीडियो देख के वापस जा भी सकते हो। तो फाइनली मैं यार कह सकता हूँ कि मैंने एक और मांगा का चैप्टर कंप्लीट कर रखा है भाई, लिख लिया, मतलब पूरा एक स्क्रिप्ट बन चुकी है। तो भाई खाली वीडियो बनाना बाकी है, जो कि भाई कुछ ही दिनों में भाई मतलब कुछ टाइम में बना दूंगा, क्योंकि दिन तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब कुछ टाइम में वीडियो आ जाएगी, जो कि होगी हमारे लेटर फ्रॉम किसी का बाजी का चैप्टर 2, जो कि भाई साहब ताबड़तोड़ होने वाला है, क्योंकि चैप्टर 2 में मारने वाला एक अननोन बंदा एंट्री, जो कि भाई साहब ताबड़तोड़ होगा। तो भाई ये जो वीडियो की बात कर लूँ तो भाई ये वीडियो खाली एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए, जो भाई इसको कोई हेट मत देना और ना ही कुछ उल्टा पटांग बोलना, क्योंकि भाई मैं खुद टोक्यो रिवेंजर्स का फैन हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आए, पसंद तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बाद सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो भाई मिलते हैं नई वीडियो जो कि होगी सबसे अलग थलग मस्त। तो बाय बाय।